हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं हीलियम कॉइन का, जिसका सिंबल है HNT। ये कॉइन में अभी रिसेंटली मेजर जो इवेंट हुआ है, यानी वोटिंग हुई थी कम्युनिटी की, और कम्युनिटी वोटिंग में डिसाइड किया गया कि अब अपनी खुद की ब्लॉकचेन छोड़ के अब सोलाना की ब्लॉकचेन ज्वाइन कर लेंगे। इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को डिच कर दिया है। अब इससे मेजरली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी हम देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट, होल इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है, इसकी पार्टनरशिप किस लेवल पे है वो भी हम देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट, कितना पोटेंशियल है इसमें नेक्स्ट बुल रन तक जाने का। दैट ऑल्सो वी विल कवर। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, आप जब भी एक बार कमेंट करते हो तो मैं उसको एक पेपर पे इस तरह से नोट डाउन कर लेता हूँ। जो भी लिखता जाता हूँ उसको, मतलब जो भी कवर कर लेता हूँ, फिर उसको काट देता हूँ, ताकि सारे कॉइन हम वन बाई वन करके कवर कर लेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम दिन में एक ही फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो कवर कर पा रहे हैं अभी आज की डेट में। उससे ज्यादा करेंगे तो आप इरिटेट हो जाओगे अगर दिन में 3-4 वीडियो जाएंगे, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में 3-3, 4-4 घंटे जाते हैं। अगर आपने एक बार कमेंट कर दिया तो मैंने नोट डाउन कर लिया है, आपको बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप टेंशन ना लो। सूनर और लेटर आई डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉइन। नाउ लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल एनालिसिस। अभी अगर करंट में इसका प्राइस देखोगे तो $4.76 पे ट्रेड कर रहा है। काफी लो है कंपेयर टू, अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो इसकी कोई प्री माइनिंग नहीं हुई थी, और बिल्कुल फेयर स्टार्ट हुआ था, जीरो से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अभी 126.7 मिलियन सर्कुलेशन में आ चुकी है। 223 मिलियन इसकी टोटल और मैक्सिमम सप्लाई है। $601 मिलियन की मार्केट कैप में, लेकिन पिछले बुल रन में 4 बिलियन से ज्यादा बिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट कैप अचीव कर गया था। अगर आप इसको बाई करना चाहें तो देयर सो मेनी मार्केट प्लेस जहाँ पे अवेलेबल है। बाइनेंस पे है, गेट.io पे है, यानी मेजर क्यू कॉइन पे है, मेजर जो एक्सचेंज इंडियन लोग यूज करते हैं उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यू कैन बाय ओवर देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब थोड़ा सा जाते हैं कैसे वर्क करता है, वो इंपॉर्टेंट है। आप इसका व्हाइट पेपर देखो, 20 पेपर का इतना डिटेल्ड व्हाइट पेपर मैंने पहली बार लाइफ में किसी का देखा। इसमें इतनी टेक्निकल चीजें थी, इतनी टेक्निकल चीजें थी कि मेरी वाट लग गई इसको पढ़ते पढ़ते। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज करके बता देता हूँ। जो CS ब्रांच, यानी जिसने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिटेल में पढ़ी है, वो लोग इसके लिए काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे, IoT के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, इनका होल इकोसिस्टम ऐसा है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे जितने हमारा सेलुलर डाटा है या थ्रू सैटेलाइट मैकेनिज्म जो हमें डाटा प्रोवाइड होता है, उन सब का अल्टरनेटिव है ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब ये वर्क कैसे करते हैं, इसमें वर्क करने का सिंपल तरीका ये है कि जैसे जो भी व्यक्ति है वो अगर इसका माइनिंग करेगा तो जिस माइनिंग के लिए जो हार्डवेयर लाएगा उसको हम जनरली बोल सकते हैं वो हॉटस्पॉट बन जाएगा। हॉटस्पॉट बनने के उसकी रेंज कितनी रहती है और उसकी कुछ सर्टेन क्वालिटीज हैं, वही इस पर रन कर पाएंगे। लाइक WHIP कॉम्पेटेबल होना चाहिए, तभी वो इनके नेटवर्क के साथ कॉम्पेटेबल होगा। इन्होंने साइट आउट भी किया, सो मेनी कंपनी जो इस तरह के हार्डवेयर बनाती है। अगर कोई पर्सन उस हार्डवेयर को खरीद के इसके नेटवर्क के साथ जुड़ के और हॉटस्पॉट रन करता है, उसके लिए उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीलियम बाई करके स्टेक भी करने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा करता है तो एक वो उस एरिया में एक हॉटस्पॉट बन जाएगा। जितने ज्यादा यूजर उससे फिर कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे होगा वो मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इनके डाटा का प्लान क्या है। लेकिन अब हॉटस्पॉट बन गया, लेकिन हॉटस्पॉट सर्विस को लेगा कौन और हॉटस्पॉट की रेंज कितनी है। इनके अकॉर्डिंग अगर इनके अर्बन डेंस जो एरिया है, अगर उसमें भी अगर आप हॉटस्पॉट रन करते हो तो सेवरल स्क्वायर माइल तक, यानी 8 से 10 स्क्वायर माइल तक इजीली इनके हॉटस्पॉट की रेंज आती है। अगर वही रूरल एरिया है तो सेवरल 100 स्क्वायर माइल तक इनके हॉटस्पॉट की रेंज आती है। जितने ज्यादा हॉटस्पॉट होंगे, जितने ज्यादा उससे यूजर कनेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा यूजर्स के लिए फायदा है, क्योंकि अब इन्होंने एक सर्विस लॉन्च कर दी है, मोबाइल पे भी आप इसका डाटा यूज करो, और जो भी डाटा यूज करोगे उतना ही ज्यादा माइन भी करोगे, जो भी एक्टिविटी आप करोगे। लेकिन आप ऐसा समझो, ऐसे टाइम पे जहाँ पे 3G 4G इज वेरी लाइक कॉमन, आजकल इंडिया में तो चलो ठीक है 4G काफी कॉमन है, अदर कंट्री में 3G इज क्वाइट कॉमन। जो भी डेवलपिंग कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन उन जैसी कंट्रीज में भी ये 5G इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी हाई स्पीड। एंड ये काइंड ऑफ लाइक ऐसा समझो कि ब्लॉकचेन बेस्ड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है सेलुलर डाटा और बाकी जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो हॉटस्पॉट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, उस पर फिर रूटर्स भी रन करेंगे। अब जो रूटर्स होंगे वो क्या करेंगे, दे बाय द सर्विस। ये एंटरप्राइज लेवल पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एंड ऑलरेडी बहुत बड़ा एंटरप्राइज है जो इसके सर्विस को यूज करने लगा है। भविष्य में वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोर एंटरप्राइज विल यूज दिस सर्विस। तो अगर ऐसा होगा तो ये कॉइन बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रॉस्पर करेगा। अब उसमें उनको जरूरत क्यों पड़ती है, अगर वो पहले ऑब्वियसली दे पे फॉर द सर्विस, और जो सर्विस के लिए पे करते हैं उसका सर्टेन रिवॉर्ड माइनर्स के लिए भी जाता है। एंड माइनर्स इसको भी अर्न करते हैं, यानी कह सकते हैं हीलियम टोकन को भी माइन करते हैं। जैसे जैसे नए नए ब्लॉक्स बनते हैं,
डाटा ट्रांसफर होता है। और आप जब जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को थोड़ा डिटेल में जाओगे, हाउ कैसे लो मतलब पावर डिवाइसेस को इम्बेड करके डाटा ट्रांसफर किया जाता है, बट ये जो कर रहे हैं वो है पूरे तरह से अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लॉकचेन बेस्ड, एंड ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज ऑन अनदर लेवल। अब जो उन्होंने डिसाइड किया है उससे ये इनको मेजर बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं हाई पोटेंशियल मार्केट को टैप किया है। उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। माइन स्टेक एंड यूज इज द काइंड ऑफ लाइक थ्री पिलर ऑफ दिस होल इकोसिस्टम। अब इनकी रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है 5G करियर को लेके। डिस जो पहला मेजर करियर है जिसने हीलियम 5G डिप्लॉय कर लिया है। अब डिस आपको नहीं पता क्या, डिस इज द लार्जेस्ट मतलब कैसा सैटेलाइट टीवी नेटवर्क इन यूएसए। डिस नेटवर्क करके उसका जो नेट वर्थ है वो अच्छे खासे लेवल पे, मैं आपको गूगल करके दिखा दे रहा हूँ। 176.2 करोड़ यूएसडी, यानी आप ऐसा समझ लो $1.76 बिलियन की उसका रेवेन्यू है। फिजिकल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 में। लाइक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने इसकी सर्विस यूज की है, तो ये काफी पॉजिटिव है इसके लिए। रोमिंग पार्टनर इज लाइक एक्टिविटी इनके रोमिंग रोमिंग पार्टनर है अभी। एंड हीलियम के पार्टनरशिप हुई है सेनेट के साथ, जो न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा इनके जो हीलियम कॉम्पेटेबल 5G हॉटस्पॉट्स है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट सेंट जॉन फर्स्ट सिटी टू लॉन्च ऑन द पीपल्स नेटवर्क। पीपल्स नेटवर्क इसी का नाम है, इसको ही बोलते हैं। ये हीलियम नेटवर्क मतलब पीपल्स नेटवर्क, यानी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से, तो काइंड ऑफ लाइक स्लोगन है इनका पीपल्स नेटवर्क। तो ये भी काफी पॉजिटिव है। अगर टोटल हॉटस्पॉट आज की डेट में देखोगे 9,53,134 सभी हैं वर्ल्ड वाइड, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है एचएनटी की भी, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। पर ये आप हॉटस्पॉट देखो काफी ज्यादा है। अब इनकी हम डिटेल भी देखेंगे कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सेनेट के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है हीलियम के साथ, 27,500 हीलियम कॉम्पेटेबल जो हॉटस्पॉट्स है न्यूयॉर्क एरिया में। नाउ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू देम ऑल्सो। अब थोड़ा सा देखते हैं मैप पे कहाँ कहाँ इनके हॉटस्पॉट अवेलेबल हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये आप देख सकते हो होल रीजन यहाँ पे बहुत ही डेंसली यूज हो रहा है। आप इधर जाके देखोगे यूएसए में मेजरली इसके आपको मतलब हॉटस्पॉट रन होते हुए मिल जाएंगे। थोड़े बहुत आपको कनाडा रीजन में भी देखने को मिल जाएंगे। अब आप इधर आओगे चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में भी आपको थोड़े बहुत हॉटस्पॉट दिख जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ होल वर्ल्ड मैप, इंडिया में भी इसके हॉटस्पॉट काफी अच्छे लेवल पर रन हो रहे हैं। एंड तीन जो अगर मेजर पॉइंट कहोगे जहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली दैट इज बेंगलोर और मुंबई है, एंड उसके बाद न्यू दिल्ली, जहाँ पे सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट आज की डेट में रन हो रहा है। आप जूम इन करके देख सकते हो इसके वेब पे जाके, आपको दिख जाएगा न्यू दिल्ली में देयर सो मेनी डेंसली अवेलेबल दी हॉटस्पॉट, एंड इन मुंबई एरिया ऑल्सो। एंड आपको यहाँ पे बेंगलुरु रीजन में भी दिख जाएंगे, चेन्नई में भी दिख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी सर्विस है। हम इसको थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अब मैं आपको वर्ल्ड मैप ही दिखाता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम जाते हैं मेन अलग फीचर पे। ये है, इन्होंने HIP 70 पे रिसेंटली वोटिंग की थी, और वोटिंग करके ये फाइनली डिसाइड हुआ है 81.41% वोट्स के साथ कि अब ये मूव ऑन कर जाएंगे सोलाना की ब्लॉकचेन पे। यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इनकी ऑथेंटिसिटी है जैसे वर्क करने का तरीका वही रहेगा। अब ये उस पे इसलिए जा रहे हैं, इनको दो मेजर रीजन है, क्योंकि उस पे शिफ्ट करने से इनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी और ये ज्यादा वाइडर एरिया कवर कर पाएंगे। क्योंकि सोलाना की जो स्केलेबिलिटी है काफी अच्छी है, इसको मैं कई पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। सोलाना के हार्ड फॉर्क भी है, जो वेलास है वो भी उस तरह से काफी अच्छा है। एंड सोलाना क्योंकि बहुत ज्यादा कंकरेंट लोड ले सकता है, जिसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है इसके बेसिस पे, आपका भी टाइम मिला तो देखना उसको, जिसमें मैंने बताया है कि होली ट्रिनिटी, जैसे एक क्रिप्टो में भी ट्रिनिटी होती है जिसमें तीन फैक्टर होते हैं जिनसे जज किया जाता है कोई ब्लॉकचेन अच्छी है या नहीं है। उनमें से एक स्केलेबिलिटी है, और इनको अभी ऐसे नेटवर्क की जरूरत है जो हाईली स्केलेबल हो, कंकरेंट लोड ज्यादा ले पाए। सो दे फाइनली डिसाइडेड टू मूव ऑन टू सोलाना। अब सोलाना पे चले जाएंगे, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर सोलाना, गुड फॉर हीलियम ऑल्सो, कि $1 बिलियन के एक प्रोजेक्ट सोलाना पे आ रहा है, तो सोलाना के लिए तो विन विन सिचुएशन है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अब इन रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, हीलियम मोबाइल लॉन्च कर दिया है। अब आप मोबाइल पे भी ये सर्विस यूज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने सर्टेन कंडीशन दी है। आप इनके ब्लॉग को डिटेल में पढ़ोगे, देन यू कैन रियलाइज, एंड ऑल यू नीड टू, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद आप कर सकते हो। इन्होंने ये भी प्रोवाइड किया है, ये जो कंपनी आपको दिख रही है ये बनाती है ऐसे हार्डवेयर जो वेब कंपेटेबल होते हैं, जो जिनसे आप इनका हॉटस्पॉट रन कर सकते हो। हॉटस्पॉट रन करोगे तो आपको डेफिनेटली यू विल माइन, और आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी उससे। बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ये CS वाले ही रन कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो लाइक आई बी एबल टू डू सो। अब नेक्स्ट चीज आते हैं कि किस तरह के जो प्लान प्रोवाइड करते हैं। अगर ये 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह के प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हो $5 पर मंथ
जिसमें 1 GB आपको 1 महीने में मिलेगा और वो 5G नेटवर्क होगा, विच इज़ लाइक इनका सबसे सस्ता प्लान है। फिर 5 GB पर मंथ, इसमें TBD लिखा है, टू बी डिटरमिन्ड इसकी फुल फॉर्म है। सो एंड अनलिमिटेड भी आप ले सकते हो। इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हॉटस्पॉट भी रन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक मिंट एंड बर्न मैकेनिज्म भी, काइंड ऑफ लाइक इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि जिसमें मिंट भी होते हैं साथ में और बर्न भी होते हैं। तो काइंड ऑफ लाइक ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा ही सर्कुलेशन हो जाएंगे, इतने ज़्यादा अगर मोबाइल पे ये रन होंगे तो। सर्टेन काइंड ऑफ लाइक उन्होंने बर्न भी रखा है, यानी आप जितना मिंट होगा सर्टेन अमाउंट उसका बर्न भी होगा। बर्न होगा इन द सेंस, वो एक उन्होंने होल इकोसिस्टम, यानी BME उसको मतलब मॉडल बोलते हैं, जो इन्होंने फॉलो किया है। इससे पहले फैक्टम काफ़ी अच्छी तरह से उस मॉडल को यूज़ कर रहा था। तो काइंड ऑफ लाइक मैं आपको समराइज करता हूँ, जो प्रोजेक्ट है आप ऐसा कर सकते हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके यूनिक यूज़ केस हैं, और यूनिक यूज़ केस होने के साथ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी यूनिक है, यानी सेलुलर डाटा, जो सैटेलाइट बेस्ड डाटा है उसका अल्टरनेटिव है। इवन फॉर एम्बेडेड डाटा ट्रांसफर के लिए भी इसका नेटवर्क यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से इनक्रिप्ट करके डाटा को ट्रांसफर करता है, और वो भी इसका एक अनदर यूज केस है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सेलुलर डाटा या फिर उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। देयर सो मेनी अदर यूज केस ऑल्सो, और एंटरप्राइज लेवल पे ऑलरेडी कंपनी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर चुकी है। डिस नेटवर्क ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है। देयर विल बी सर्टेन अदर कंपनीज ऑल्सो जो अडॉप्ट करेंगे, ऑलरेडी इसकी पार्टनरशिप होने लगी है, अगर लाइमलाइट में आने लगा है। तो काइंड ऑफ लाइक ठीक है, अच्छा है। प्राइस प्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइस प्रोडिक्शन पार्ट के लिए आप ऐसा समझो कि अगर डिश नेटवर्क ही रहता है अभी करंट में, विच इज लाइक यूएस का सबसे बड़ा सैटेलाइट टीवी नेटवर्क है, लेकिन अगर वही रहता है और बाकी नहीं आती, नए पार्टनरशिप नहीं हो पाती है, विच इज ऑल्सो लाइक डिबेटेबल कि ऐसा क्यों नहीं होगा, कि जब अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो पार्टनर्स आएंगे ही। तो $4 बिलियन की पहले मार्केट कैप अचीव कर गया था, लेकिन अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो इजीली ये पॉइंट आराम से आप देख सकते हो, अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर इतनी ही रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट है कि अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई चेंज होती है, क्योंकि अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री बेस्ड एक ब्लॉकचेन है जिसपे मूव ऑन कर रहे हैं। साइज से इनकी टोकोनॉमिक्स में कोई चेंज होगा, अगर ऐसा होगा तो वो फर्दर अपडेट करेंगे और उसको भी डिटेल में अनाउंस करेंगे। लेकिन अगर इतनी ही रहती है तो उस रेस्पेक्ट में हम इजीली इसको $150 हिट करते हुए देख सकते हैं। $20 बिलियन की मार्केट कैप करना, अचीव करना इसके लिए मुश्किल नहीं है अगले बुल रन तक, अगर वहीं और भी ज्यादा एंटरप्राइज आते हैं। इसीलिए जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड होता है, क्योंकि तब तक प्रोजेक्ट में काफी सारे चेंज, अगर मान लो जैसे 6 महीने बाद, तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी चेंज हो जाएगा। रीजन उसका बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बहुत सारे लेवल, मान लो उसकी पार्टनरशिप हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम ही आ जाती है होल इकोसिस्टम में, तो वो मतलब उस टाइम पे फिर एनालिसिस करना पड़ेगा कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी से हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोलाना का इंटीग्रेशन इसके लिए डेफिनेटली बूस्ट फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि ना ही कोई इसके लिए माइनिंग के लिए क्रिटिसाइज करने वाला है, ना ही इनके स्केलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये भी इसके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये $150 हिट करने की पूरी पूरी कैपेसिटी रखता है, यानी ऐसा समझ लो $20 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करना इसके लिए बहुत ईजी है अगले बुल रन तक। इवन इट कैन गो बियॉन्ड ऑल्सो, अगर मोर एंटरप्राइज विल ज्वाइन दिस होल, इसकी सर्विस यूज करना शुरू करते हैं, तो और भी ज्यादा अच्छे लेवल तक जा सकता है। तो जिन्होंने बाई किया है वो होल्ड करें, इट विल डेफिनेटली गिव द गुड रिजल्ट और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।